की आवाज़ में इल्म में उम्र में तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसके बाद हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी फजीलतुल शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफिज़हुल्लाह मुख्तसर साहब का तारुफ जामिया सल्फिया बनारस से आप 2005 में फरागत हासिल की है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वही बनारस में एक जामिया सल्फिया का जो इदारा है वहाँ पर अरबी मुअल्लिम की हैसियत से आप जो है खिदमत अंजाम दे रही हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह आप दावत व तबलीग के मैदान में मशहूर मारूफ मुक़र्रिर रही। बिला किसी ताक़ीर फज़ीलत शेख मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फ़ी हफिज़हुल्लाह का जो उन्वान है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जज़्बे सहाबा, इस शेर के साथ आपको मैं मदऊ करने जा रहा हूँ। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम क़ाल हुए तारीक़ कुरान होकर। खुलासा ये है वो ज़माने में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन को सही मानों में समझा और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी इज़्ज़त है, उख़रवी ज़िंदगी के अंदर भी इज़्ज़त है। लेकिन हम सब मिलकर के आज मुसलमान तबका कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है, जिसके ज़रिए से दुनिया और उख़रवी ज़िंदगी में ज़लील होते जा रहे हैं। लिहाजा ज़लील होने के बजाय, आखिरत में नाकामी होने के बजाय कामयाबी हासिल करने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, ख़वातीन से भी गुजारिश है, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए। अहम मौजू पर शेख का खिताब होने जा रहा है। रब्बे हकीम से दुआ है, कहने वाले को सबसे पहले मुझे अल्लाह अमल की तौफीक दे, सुनने वालों को अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद और इत्तिफाक का जो है माहौल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। फज़ीलतुल शेख फलीतफद्दल मशकूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके दरमियान इस मस्जिद में, इस दीनी मजलिस में अपने आप को पाकर मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमारे शहर हबीबुल्लाह हदीसी साहब बहुत दिनों से राब्ते में हैं। कई मरतबा इस इलाके में आने की बात हुई, लेकिन कोई प्लान नहीं बन सका। अल्लाह की तौफीक से इस बार तरतीब बनी और मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ। और जैसा कि आपने सुना और पोस्टर पर देखा कि मुझे जो मौजू आज की इस मजलिस के लिए मिला है, इस प्रोग्राम के लिए मिला है, वो मौजू है सहाबे किराम का जज्बे इताअत रसूल या जज्बे इत्तिबा रसूल। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बगैर हम और आप मोमिन नहीं हो सकते। हमारे ईमान की कंडीशन है, हमारे ईमान की शर्त है कि हमारे दिल में अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत। और ये मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत ना हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों के ऊपर, ये मोहब्बत ऐसी हो कि सारी मोहब्बतों को इस मोहब्बत के ऊपर कुर्बान किया जा सकता है, मगर इस मोहब्बत के सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कुरान करीम का दूसरा पारा उठा, अल्लाह तबारक व तआला मक्का के मुशरिकों का तज़किरा करते हुए कहता है कि कुछ ऐसे भी लोग, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को बना लेते हैं, अल्लाह का दर्जा दूसरे को दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? सजदा करके, रुकू करके नहीं। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वो अल्लाह के अलावा दूसरों को अल्लाह का दर्जा दे देते हैं। कैसे देते हैं? अल्लाह से जैसी मोहब्बत करनी चाहिए वैसी मोहब्बत गैरुल्लाह से करते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों से करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जबकि ईमान वाले के दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। एक मोमिन के दिल में, एक ईमान वाले के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए। और अल्लाह के बाद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होनी चाहिए। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए नबी से? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसका जवाब देते हुए फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी तो ईमान वालों को उनकी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, उनकी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। जान से भी बढ़कर के नबी प्यारे ईमान वालों के। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन।
अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़े हुए थे। हज़रत उमर फारूक ने बड़े जज्बात में कहा कि अल्लाह के रसूल लअंता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शै, ऐ अल्लाह के नबी मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूं, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के, जान के बाद आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सी, ऐ उमर अगर वाकई में जान के बाद तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, जान अगर ज्यादा प्यारी है, तब तो ये ईमान कामिल नहीं है। ईमान कामिल तब होगा उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक अपनी जान से बढ़कर के उससे तुम मोहब्बत नहीं करो। हजरत उमर ने फौरन अपनी गलती से रुजू किया और कहा कि अल्लाह के नबी मैं आज के बाद अपनी जान से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल-आन या उमर, ऐ उमर अब ये ईमान कामिल है। तो रसूल अकरम से जान से बढ़कर के मोहब्बत होनी चाहिए। कौन मुसलमान है जो इस बात का इनकार करे कि मैं रसूल से मोहब्बत नहीं करता? अल्लाह के रसूल के नाम पे मरने कटने को लोग तैयार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी होती है, बिला इख्तिलाफ मसलक व मिल्लत तमाम मुसलमान खड़े हो जाते हैं। दावा तो है सबको मोहब्बत रसूल का, इस दावे का प्रूफ क्या है, इस दावे की दलील क्या है, इसको कैसे साबित किया जाए कि हाँ आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है? कभी आप सुनार में सोना लेने जाते हैं तो सोनार सोने को परख लेता है, उसके पास कसौटी होती है, वो अपनी कसौटी में रख के परख लेता है कि सोना कितना असली है, कितना नकली है, कितनी मिलावट है उसके। सवाल यह है कि मोहब्बत रसूल की कसौटी क्या है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कुरान करीम का 10वां पारा खोलिए, सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठाइए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा। अल्लाह ताला ने 8 चीजों का नाम लिया है, और ये वो 8 चीजें हैं जो हमारी दुनिया की जरूरत है, जिससे हर इंसान मोहब्बत करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये 8 चीजें मुझे महबूब नहीं। अल्लाह ने 8 चीजों का जिक्र किया। कुल इन काना आबाउकुम, नबी आप कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां या बीवी हो तो तुम्हारे शौहर, व अशीरतुकुम तुम्हारे खानदान, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वो माल जो तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो तिजारत, वो कारोबार जिसके मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो, व मसाकिनु तर्दौनहा और वो घर और वो मकान जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अल्लाह ने फरमाया ये 8 चीजें हैं मेरे बंदो, अगर इन 8 चीजों में से किसी भी चीज की मोहब्बत तुम्हारी नजरों में अल्लाह से बढ़कर के हो जाए, रसूल से बढ़कर के हो जाए, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए, रसूल से ज्यादा हो जाए और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा हो जाए, फतरब्बसू तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो, हत्ता यातिया अम्रुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। ये है कसौटी। दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, औलाद के लिए आपने कितनी शरीयत के कानून और शरीयत के अहकाम को आपने तोड़ा है। आप दिल पर हाथ रखिए। बीवी की कौन कौन सी आपने ऐसी डिमांड मानी है जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ? घर और मकान बनाने के लिए
कारोबार और बिजनेस में कौन कौन से तरीके आपने अपनाए हैं, माल के लिए क्या नहीं किया हमने और आपने। अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत ने हमें इतना अंधा और गहरा कर दिया मेरे प्यारे साथियों कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को हमने रोक दिया, तो इसका मतलब कि हमारी मोहब्बत रसूल का दावा झूठा दावा है, दावा सच्चा दावा नहीं। लेकिन एक जमात ऐसी थी जिसने मोहब्बत रसूल की इस कसौटी पर 100% खड़ा उतर करके दिखाया है, और वो जमात की साहब है। अल्लाह कह रहा है तुम अपने बाप दादा से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो। अब्दुल्लाह इब्न उबई को देखो, मुनाफिकों का सरदार है, नबी का बहुत बड़ा दुश्मन है, नबी को गाली दी, नबी को बुरा भला कहा, नबी के बारे में यहां तक कहा लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कि मैं इज्जत वाला इस जलील इंसान को, यानी नौजुबिल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने जलील इंसान का और कहा कि ये इज्जत वाला इस जलील इंसान को मदीना से निकाल देगा। अब्दुल्लाह इब्न उबई का बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्लाह था, वो रसूल अकरम के सहाबी हैं, पक्के मुसलमान हैं। बाप के ये जुमले जब अब्दुल्लाह इब्न उबई के बेटे के कान में पहुंचे, अब्दुल्लाह इब्न उबई का बेटा अल्लाह के रसूल के पास आया, कहा अल्लाह के नबी पूरा मदीना जानता है कि मैं बाप की बहुत खिदमत करता हूं, बाप को बहुत मानता हूं, बाप से बहुत प्यार करता हूं, मगर आज उसने जो गुस्ताखी की है आपकी शान में, जो बदतमीजी की है आपके बारे में, आए अल्लाह के नबी अगर आप मेरे बाप के कत्ल का फैसला करेंगे तो किसी और को इजाजत मत दीजिएगा कि काम मैं खुद करूंगा। एक बाप, एक बेटा जो अपने बाप से प्यार करता है, मगर रसूल अकरम की मोहब्बत के ऊपर अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान करता और कहता है उस बाप को जो रसूल अकरम से दुश्मनी कर रहा है, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने हाथ से और ऐ अल्लाह के नबी उसने कहा है कि वो आपको मदीना से निकालेगा, आप जब तक इजाजत नहीं देंगे मैं अपने बाप को मदीना में एंटर होने नहीं दूंगा, मदीना में दाखिल होने नहीं दूंगा। ये थी कसौटी जिस पर सहाबा खड़े होते थे। कुरान ने कहा अपनी औलाद से ज्यादा रसूल अकरम से मोहब्बत करो। गज़वे बद्र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान है, उनका बेटा काफिर है, बाप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ रहा है। जंग खत्म हो गई, बाद में बेटा भी मुसलमान हो गया। बेटे ने अपने बाप से गुफ्तगू के दौरान कहा अब्बाजान बद्र की लड़ाई में कई ऐसे मौके आए, आप मेरे सामने आ गए, आपकी गर्दन मेरी तलवार के सामने आ गई, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया, मैंने इग्नोर किया, मेरा बाप है, मैं इसको अपने बाप समझ करके मैंने रियायत कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटा तूने बाप समझ कर रियायत कर, लेकिन एक मर्तबा भी अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता, क्योंकि मैं उस वक्त तुझे अल्लाह का दुश्मन समझ रहा था और तू इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा था, और मैं तुझे तेरे साथ कुल गया। कुरान कहता है अपने भाई से बढ़कर के अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो। बद्र की उसी लड़ाई में मुसअब इब्न उमैर मुसलमान है, उनका भाई अबू अजीज बिन उमैर काफिर और मुशरिक है। लड़ाई के मैदान में मुसअब इब्न उमैर मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे, भाई काफिरों की तरफ से लड़ रहा है। जंग खत्म हो गई, मुशरिकीन को गिरफ्तार किया जाने लगा। उन्हीं कैदियों में मुसअब इब्न उमैर का भाई अबू अजीज बिन उमैर भी है। अबू अजीज बिन उमैर को एक मुसलमान पकड़ते लेके जा रहे थे, मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ गई। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं शुद्ध बिहिल वज़ा, अपने मुसलमान भाई से कहते हैं कि इसको जरा मजबूती से बांधना, इसको कस के बांधना, इसकी मां बहुत पैसे वाली है, इससे लंबा चौड़ा फिदिया लेकर के इसको छोड़ा जाएगा। अबू अजीज इब्न उमैर मुसअब इब्न उमैर का भाई, उसने बड़ी हैरत के साथ कहा कि तू मेरा भाई होके ऐसी बात कर रहा है, अपने ही भाई के बारे में कह रहा है, इसको मजबूती से पकड़ के लेके जाओ। तो हजरत मुसअब इब्न उमैर ने कहा था इन्ना हाज़ा अखी दूनका, मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई वो है जो तुझे पकड़ के लेके जा रहा है। इस्लाम
मैं हमारे और इसके दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम कर दिया, और तू चूंकि कुफ्र के ऊपर है, तो शिर्क के ऊपर है, तो मेरे और तेरे दरमियान क्रॉस का निशान कर चुका है, मैं तुझे भाई नहीं मानता। भाई का रिश्ता अपनी जगह है, मगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर भाई की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। और आगे बढ़िए, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नई नई शादी हुई, शादी की पहली रात बीवी के साथ है, रसूल अकरम की तरफ से ऐलान हुआ, गज़वे की तैयारी हो रही है, अल्लाह की राह में लड़ने जाना है। सुबह बिल्कुल फजर के टाइम ऐलान हुआ। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला ने बीवी से कहा कि अभी कुछ करने का, निकलने का हुक्म है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं गुस्ल कर सकूं, मैं इसी हालत में जाता हूं, लौटूंगा, जिंदा रहा मैं गुस्ल कर दूंगा। और उसी हालत में हजरत हंज़ला जनाबत की हालत में जंग के मैदान में गए और शहीद हो गए। जब जंग के बाद शहीदों की लाशें इकट्ठा की जाने लगी और हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश सामने आई, अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से कहा, इन्नी लाल मलाइका तगसिलुहु, मैं देख रहा हूं फरिश्ते हजरत हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं, क्योंकि वो जनाबत की हालत में जंग के मैदान में अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके जंग मैदान में गए। बीवी बहुत अजीज होती है मेरे भाई, शरीक हयात होती है, लाइफ पार्टनर होती है, मगर सहाबा ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर बीवी की मोहब्बत को कुर्बान किया। खानदान और बिरादरी की भी मोहब्बत इंसान के दिल में होती है। साहबे किराम ने अपने खानदान की परवाह नहीं की, अपनी बिरादरी की परवाह नहीं की, अपने कबीले की परवाह नहीं की। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे बहुत सारे नौजवान बड़े फैशनेबल होते हैं, उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, उनका ड्रेसिंग सेंस फैशन के दिल दादा होते हैं। हजरत मुसअब इब्न उमैर अपने जमाने के बहुत फैशनेबल नौजवान थे। उनका जूता यमन से आता था, उनके कपड़े हजरमूत से आते थे, वो खुशबू सुबह को जो लगाते थे शाम को वो खुशबू दोबारा नहीं लगाते थे। बड़े शौकीन आदमी थे, बड़े फैशनेबल इंसान थे, अमीर बाप की इकलौती औलाद थे, इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, बाप ने घर से निकाल दिया, मां ने दरवाजे बंद कर दिए, लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, आज फटे पुराने कपड़े पहन करके मक्का की गलियों में चल रहे हैं। सहाबे किराम जब मुसअब इब्न उमैर को देखते थे, ठंडी सांस भरते थे और कहते थे कि वही नौजवान जिसके कपड़ों की हम तारीफ करते थे, जिसकी खुशबू की हम तारीफ करते थे, जिसके फैशन की हम तारीफ करते थे, आज वो नौजवान इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए अपने घर को, अपने बाप को, अपने खानदान को ही नहीं, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को कुर्बान करने को सोच रहा है। मेरे भाइयों, सहाबा की नजर में अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के कुछ नहीं था। हजरत सुहैब रूमी, जब अल्लाह के नबी मदीना हिजरत करके चले गए, सुहैब रूमी भी अल्लाह के नबी के पास जाना चाहते थे, मदीना जाना चाहते थे। वो मक्का के रहने वाले नहीं थे, बाहर से आके मक्का में बसे हुए थे। जब मदीना जाने लगे, अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी, अपना सारा माल सामान सब इकट्ठा करके जाने लगे। मक्का के लोगों ने ऊंट की नकेल पकड़ दी, कहा जा रहे हो? कहा यथरिब जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा अतई तना सुलूकन, आए थे हमारे पास, गरीब थे, फकीर थे, एक पैसा नहीं था, आज दौलत कमा ली तो मदीना जा रहे हो, हम नहीं जाने लगे। तुम्हें जाना है तो जाओ, ये माल तूने हमारे बीच में रह के कमाया है, माल लेके नहीं जाने। का अच्छा अगर ये माल तुमको दे दूं, ये सारी जिंदगी भर की दौलत तुम्हें दे दूं, तब तो मुझे जाने दोगे ना मेरे नबी के पास? कहा तब जा सकते हो, कल ले जाओ मेरा माल। कुर्बान है ये माल अल्लाह के दीन के, कुर्बान है ये माल रसूलुल्लाह की मोहब्बत के। सारा माल मक्का वालों के हवाले और पैदल सवारी भी छीन ली उन लोगों ने। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई दिन का सफर तय करके पैदल मदीना पहुंचे। मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे थे, सलाम फेरा, नजर पड़ी मुसअब इब्न उमैर के ऊपर, गले लगाया, कहा या अबा यहया रबितल बैया, ऐ अबू यहया तुमने बड़े फायदे का सौदा किया। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी को बता दिया गया, आपने कहा तूने घाटे का सौदा नहीं किया, तूने फायदे का सौदा किया।
थे सहाबा मेरे भाई, इस्लाम के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान है। गज़वा तबूक का मौका है, प्यारे नबी ऐलान करते हैं इस गज़वे की तैयारी के लिए ताउन करें, इस गज़वे की तैयारी में अपना अपना ताउन पेश करें, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबा से जिससे जितना हो सका ताउन करना है। गरीब सहाबा बेचारे एक मुट्ठी आधा मुट्ठी जौ ले आ रहे हैं, ताकि मजदूर आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, मेरी इतनी ही ताकत है, मेरी इतनी ही हैसियत है, मैं तो मजदूर आदमी हूं, मैंने रात में काम किया है, ये मजदूरी मुझे मिली, या रसूलुल्लाह इसको कबूल कर। मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया, देखो ये सब एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करने आए। नबी ने कहा तुम्हें इसे एक मुट्ठी जौ की कीमत तुम क्या जानो, ला तसुद्दु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। इसे एक मुट्ठी जौ को अगर बहुत पहाड़ के ऊपर उसके मुकाबले में तौल दिया जाए तो ये एक मुट्ठी जौ बहुत पहाड़ के बराबर सोने से भी भारी होगा। उसी मौके पर हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, नेकी के मामले में हमेशा पहले नंबर पे अबू बकर का नाम आता है, उमर तो सेकंड नंबर पे आता है। सहाबा नेकी के मामले में फर्स्ट नंबर पर रहना पसंद करते थे। मेरे भाई आज तो नमाज होती है, हम पीछे की सब में आके रखते हैं। हमको उलमा ने मिंबर पे हदीसें सुना दी हैं कि पहली सब की जो फजीलत है वो आखिरी सब को नहीं मिलने वाली, इकामत में शामिल होने का जो सवाब है वो पीछे आने वाले को नहीं मिलेगा। मगर हमारी आदत है हम नेकी के मामले में बैक बेंचर हैं, पीछे वाली लाइन में हम आते हैं, आखिरी सब में आते हैं। सहाबा पहली सब में रहने को पसंद करते थे। उमर फारूक के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि नेकी के मामले में मैं हमेशा सेकंड पोजीशन पे आता हूं, मैं आज फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लूंगा। बड़े जोश में घर आए, घर के सारे माल को इकट्ठा किया, सारे माल को सारे सामान को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद दिमाग लगाया क्या करूं, दो हिस्सों में डिवाइड किया, आधा माल घर रखा, आधे को थैले में डाला, झोले में डाला। अल्लाह के प्यारे नबी के पास ले आए, लाके पलट दिया, रख दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा उमर क्या लाए हो, सब कुछ लेके आ गए क्या, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा? कहा अल्लाह के नबी फिक्र न करें, आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ गया। हजरत उमर बड़े खुश हैं, बहुत मगन हैं कि आज मैंने वो काम किया है कि अबू बकर क्या मेरा मुकाबला करे। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, वो भी अपना थैला लेके आए थे, अपना झोला लेके आए, तो उन्होंने भी लाके अल्लाह के रसूल के कदमों में रख दिया। नबी ने पूछा माल कैता ले अहलिक, आए अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अबू बकर जवाब देते हैं अब कैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के नबी मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा, रसूल को छोड़ा। अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, आज दीन को मेरे माल की जरूरत है, मैं बाद माल को बचा करके क्या करूंगा? मैं तो घर में झाड़ू लगा के आया हूं, मैं तो सारा का सारा माल लेकर के आया हूं। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे वल्लाही ला उसाबिकुका बला, अय अबू बकर उमर तेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। सहाबा में एक सहाबी थे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का हाफिज बनाए। कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, हमें कोई एतराज नहीं, किसी एक बच्चे को कुरान का हाफिज नहीं बनाओ। कोई एक बच्चा तो हो जो कयामत के दिन नाम पुकारा जाए आपका, आपका बेटा कुरान का हाफिज था, आपका बेटा कुरान का आलिम था। ये शौक क्यों नहीं है मेरे भाई हमारे? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कुरान बहुत खूबसूरत पढ़ते थे। कितना खूबसूरत कुरान पढ़ते थे इसका अंदाजा इससे लगाओ, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुल्ला आज तुम मुझे कुरान सुनाओ। कहा अल्लाह के नबी कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको कुरान सुनाऊं? आप तो खुद साहिब कुरान है, आपके ऊपर कुरान उतरा है, हम तो आपकी जुबान से सुनते रहते हैं। कहीं आज मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। नबी अब्दुल्ला से कुरान सुनते थे। एक दिन अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि कुरान जैसे उतरा है उतना फ्रेश और उतना ताजा कुरान अगर किसी को सुनना है फलयस्मा इब्न उम्मे अब्द, तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से जाकर के सुन लो। वो कुरान ऐसे सुनाते जैसे कुरान अभी उतर रहा है। जब नबी ने ये हदीस बयान की, ये बात कही, वहां दो लोग थे, हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे। रात के 12 बजे, आधी रात, हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कि ये बात सिर्फ मुझको पता है और अबू बकर को पता
बात चल करके मैं अब्दुल्ला बिन मसूद को बता दूं तो अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत खुश हो जाएंगे, और एक मोमिन को खुश करने का सवाब भी बहरहाल सवाब है। तो रात को, आधी रात को, आज के जमाने के हिसाब से हम कह सकते हैं 12 बजे रात को, 2 बजे रात को हजरत उमर फारूक हजरत अब्दुल्ला के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल्ला बाहर निकले, क्या बात है? कहा आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या बात है? कहा अल्लाह के नबी ने आपके बारे में फरमाया है कि कुरान को अगर बिल्कुल ताज़ा सुनना हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से सुनो, और मैं चाहता था कि खुशखबरी सबसे पहले मैं आपको। कहा अभी थोड़ी देर पहले हजरत अबू बकर की खुशखबरी दे दी। अल्लाह, कहा उमर ये खुशखबरी थोड़ी देर पहले हजरत अबू बकर दे के गए। हजरत उमर ने कहा अल्लाह की कसम, मैं अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। हाय हाय, ये कंपटीशन हमारे दरमियान में क्यों नहीं है मेरे भाई? नेकी के मामले में कंपटीशन क्यों नहीं है? दुनिया के मामले में है। उसकी दुकान करोड़ों की होगी तो मेरी अरबों की क्यों नहीं है? उसके एक मकान है तो मेरे 2 मकान क्यों नहीं है? उसका बेटा डॉक्टर बन गया तो मेरा बेटा इंजीनियर क्यों नहीं है? उसकी सैलरी 50,000 है तो मेरी 1 लाख क्यों नहीं? हमारे सारे कंपटीशन तो दुनिया के लिए, सहाबा के कंपटीशन आखिरत के लिए। बद्र का मैदान है, बद्र की लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे सहाबा बद्र की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि लड़ाई बिल्कुल अचानक हो गई थी, पहले से प्री प्लान नहीं थी, पहले से प्लानिंग नहीं थी। उन्हीं सहाबा में एक सहाबी थे हजरत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत अनस बिन मालिक के चचा थे। हजरत अनस बिन नज़र को बड़ा अफसोस था, बड़ा मलाल था कि मैं नबी के साथ पहली जंग में शामिल नहीं हो पाया। हजरत अनस बिन नज़र कहा करते थे, अब अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया अल्लाह देख लेगा मैं क्या करता हूं। देखा जाए तो ये जुमला बड़ा अजीब जुमला है, अल्लाह तो सब देख रहा है, मगर ये बड़े जोश में आके कहा। अच्छा एक बात आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें लड़ाई के मैदान में जायज है, आम हालात में जायज नहीं। जैसे अकड़ के चलना आम हालात में जायज नहीं है, लेकिन जंग के मैदान में अल्लाह की राह में जिहाद अगर एक इंसान करे वहां अकड़ के चलने की इजाजत है। इसी तरीके से आप की उम्र हो गई 50 साल, आपके बाल सफेद हो रहे, आप काले कलर से बाल को डाई करते हैं, शरीयत में इजाजत नहीं, मगर अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद को इजाजत दी है, वो कर सकता है अपने बालों को काला डाई, ताकि जंग के मैदान में उसकी उम्र कम नजर आए। हजरत अनस इब्न नज़र ने बड़े जोश में कहा, अल्लाह भी देख लेगा मैं क्या करूंगा। कुछ ही दिनों के बाद ओहद की लड़ाई हुई। हजरत अनस इब्न नज़र ओहद की लड़ाई में शामिल हुए, अल्लाह की राह में लड़ रहे, बहादुरी के जौहर दिखा रहे, और हम जानते हैं कि ओहद की लड़ाई में एक ऐसा वक्त आया कि जीती जंग मुसलमान हार गए, थोड़ी सी कोताही की वजह से मुसलमान मैदान छोड़ के भागने लगे। हजरत अनस इब्न नज़र ने कहा, कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो, आओ मैं तुम्हें जन्नत की तरफ लेके चलता हूं। और इतना कहकर के दुश्मनों की सफों में टूट पड़े और शहीद हो गए। और जब अनस इब्न नज़र शहीद हुए, उनकी बॉडी पर 85 से ज्यादा तलवारों के निशान थे, 85 से ज्यादा नेज़ों के निशान थे, पूरी बॉडी छलनी थी, पूरा शरीर छलनी था, चेहरा पूरा खून से लथपथ था। उनकी बहन ने उनकी उंगली के पोरों से पहचाना था, ये मेरा भाई है। और सहाबा कहा करते थे कि कुरान की वो आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 अल्लाह ने जिसमें फरमाया, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। मोमिन में कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह से जो वादा करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं और अल्लाह की राह में अपनी मौत, अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो इंतजार में कि कब उनको अल्लाह की राह में जान देने का मौका मिले, वमा बदलू तब्दीला, और ये अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफी नहीं करते। सहाबा कहते थे कि ये आयत हजरत अनस इब्न नज़र के बारे में नाज़िल हुई और उनके जैसे लोगों के बारे में नाज़िल। ये थे सहाबा मेरे बारे में। आज मुहर्रम का महीना है, आज उसकी 10 तारीख है। कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं कि अल्लाह ताला इस महीने में उनसे कोई और काम तो नहीं लेता, मगर उन बदनसीबों से ये काम लेता है कि उनके मुंह से सहाबा को गालियां दी जाती। कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं, सहाबा को बुरा भला कहते हैं, सहाबा पर कीचड़
क्या बिगड़ने वाला है? सहाबा को बुरा भला कहने से सहाबा की क्या शान बढ़ जाएगी? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो सहाबा को बुरा भला करते हैं। तो अम्मा आयशा ने कहा इसमें कौन सी हैरत की बात है? अगर कुछ लोग सहाबा को बुरा भला कह रहे हैं इसमें कौन सी हैरत की बात है? इन क़ता अन्हुमुल अमलु फ़अहब्बल्लाहु अल्ला यनक़तिया अन्हुमुल अज्रु। अरे सहाबा तो वो हैं कि दुनिया से चले गए, अमल का सिलसिला खत्म हो गया, मगर अल्लाह को ये मंजूर था कि मेरे नबी के सहाबा दुनिया से चले जाएं, लोग उनको गालियां दें, उनको बुरा भला कहें, और अल्लाह उनके अजर में और इजाफा करे, उनके दर्जे में और इजाफा करे, उनके मकाम में और इजाफा करे। अल्लाह तो उनका अजर बढ़ा रहा है मेरे साथी। तो सहाबा ऐसे थे। सहाबा कैसे थे पता है? नबी के एक इशारे के इंतजार में रहते थे। हम लोग क्या है, दावा तो बड़े लंबा चौड़ा है कि साहब हम रसूल के मानने वाले हैं, रसूल के आशिक हैं, रसूल के चाहने वाले हैं, रसूल के नाम पे जान दे देंगे। अमल क्या है हमारा, किरदार क्या है हमारा? सहाबा तो ऐसे अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी एक सहाबी से कहते हैं बैठ जाओ। अल्लाह के नबी का ये जुमला अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कान में पहुंचा। वो मस्जिद के दरवाजे पर ही बैठ गए। नबी अकरम की नजर पड़ी, आपने कहा अब्दुल्लाह आप क्यों बैठ गए? फरमाया है अल्लाह के नबी मैंने सुना आपने कहा बैठ जाओ। कहा मैंने तुमसे तो नहीं कहा था। कहा अल्लाह के नबी मुझे क्या पता आपने किससे कहा था, आपके अल्फाज सुने, आपके जुमले सुने, मैं बैठ गया। इत्तेबा थी मेरे भाई। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, सोने की अंगूठी उनके हाथों में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं या मैं तो आतुकुम इला जमरतिन मिनन नार, ऐ मेरे सहाबी ये सोने की अंगूठी जो तुमने अपनी उंगली में पहनी है ये जहन्नम का अंगारा बन जाएगी। क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम जहन्नम का अंगारा अपनी उंगली में पहनो? सहाबी ने सोने की अंगूठी को निकाला। अल्लाह के नबी चले गए। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी से कहा क्या कर रहे हो तुम? सोने की अंगूठी उठा लो, फायदा उठा लेना, बीवी को दे देना, औरतों को दे देना, तुम मत पहनो। कहा वल्लाहि ला आखुज़ु शैअन तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अल्लाह की कसम जिस चीज को रसूल अकरम ने फेंक दिया हो या फेंकने का हुक्म दे दिया हो मैं उस चीज को दोबारा नहीं दे सकता। ये थी इत्तिबा मेरे प्यारे साथी। सहाबा तो वो थे, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे जूता पहन करके, सफर के दौरान जूता पहन के नमाज पढ़ा रहे। सहाबा भी जूता पहने हुए। कभी ऐसे हालात आ जाए, जंगल है, सफर में है आप और ऐसी जगह है वहां जूता उतारना मुनासिब नहीं लग रहा है, जूता पहन के भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। यह मसला है, इसको यहां मस्जिद में खाली भी अप्लाई मत कीजिएगा वरना फिर मसला हो जाएगा। तो अल्लाह के प्यारे नबी जूता पहन के नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा भी जूता पहन के नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने नमाज के दौरान जूता उतार दिया। सहाबा ने देखा, फौरन नमाज ही के दौरान जूते उतार दिए। नबी अकरम ने सलाम फेरा, कहा मेरे सहाबा मैंने तो जूता इसलिए उतारा क्योंकि जिब्रील ने आकर के मुझे बताया मेरे जूते पर गंदगी लगी थी, तुम लोगों ने जूता क्यों उतारा? कहा अल्लाह के नबी राइना का तलबिसु खुफ़ैका, हमने देखा कि आप जूता पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं, हम पहन करके नमाज पढ़ने लगे। वराइना का तंजउ खुफ़ैका, और हमने देखा आपने जूते उतार दिए। फनज़अना खिफ़ाफ़न, हमने भी अपने जूते उतार दिए। ये थी इत्तिबा। रसूल का चाहने वाला वो है जो रसूल की इत्तिबा करे, जो रसूल को फॉलो करे। और एक बात बोलूं, रसूल की इत्तिबा करने वाला रसूल की हदीस के आ जाने के बाद लॉजिक नहीं लगाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो बड़े बड़े चौधरी लोग थे, सरदार लोग थे, उन्होंने कहा है नूह मा नराका तबअका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बाक़ियर राय। ऐ नूह हम तो देख रहे हैं कि तेरे मानने वाले सब बेवकूफ टाइप के लोग हैं, मोटी बुद्धि के लोग हैं, जो तुम कहते हो वो मान लेते हैं, तो हमसे तो ये नहीं हो सकता।
अल्लाह ने कुरान में ये बात बयान करके हमें और आपको मैसेज दिया है कि रसूल की इत्तिबा करने वाला सुन्नत के मामले में मोटी बुद्धि का होता है, सुन्नत के मामले में दिमाग नहीं लगाता है। नबी का हुक्म है तो है, नबी की हदीस है तो है, उसके बाद लॉजिक नहीं, उसके बाद अकल नहीं, उसके बाद मंतिक नहीं, जो रसूल ने कहा आमन्ना व सद्दक़ना, ये है इत्तिबा। और सहाबा इसी पर अमल करते थे मेरे प्यारे साथी। हमारी माएं बहनें भी सुन रही है, शायद आई होंगी, कुछ उनको भी पैगाम देना है। सहाबा ही नहीं, सहाबियात भी इत्तिबा सुन्नत के मामले में बहुत आगे रहते थे। हजरत मुगीरा इब्न शुबा कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने एक मर्तबा फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी औरत को निकाह का पैगाम दे तो शादी के पहले औरत को, लड़की को एक मर्तबा देख ले, ताकि आपस में मोहब्बत बाकी रहे। बगैर देखे निकाह करने का हो सकता है बाद में मसला होता है। हजरत मुगीरा इब्न शुबा कहते हैं कि मैंने एक अंसारी औरत से मेरा रिश्ता तय हुआ था, शादी होने वाली थी। मैं गया लड़की के घर, लड़की के वालिदैन से मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ। कहा क्यों देखना चाहते हो? कहा कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि शादी के पहले अपनी मंगेतर को एक मर्तबा देखा जा सकता है, इजाजत दी है। हदीस के अल्फाज है, इब्न माजा की रिवायत है, फकअन्नहुमा करिहा ज़ालिका। हजरत मुगीरा इब्न शुबा उनके होने वाले दामाद हैं, लेकिन उनके लिए ये बात बड़ी नागवार गुजरी, उनको बड़ी नामुनासिब गुजरी कि हमारी बेटी को शादी के पहले देखेगा। कैसा माहौल था मेरे भाई, कैसी सोसाइटी थी। आज मुसलमान औरतें, मुसलमान लड़कियां पिकनिक स्पॉट्स पर, पार्कों में, होटलों में और तमाम दुनिया जहान की जगहों पे बेपर्दा घूम रही है। कौन घुमा रहा है भाई? बाप घुमा रहा है। कौन घुमा रहा है? शौहर घुमा रहा है। कौन घुमा रहा है? भाई घुमा रहा है। गैरत मर गई हमारी, गैरत मर गई। अकबर इलाहाबादी ने कहा है ना कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, अकबर जमीन गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों पे पड़ गया। वो पर्दा आज हमारी अक्लों पे पड़ गया मेरे भाई। हम बेगैरत हो गए, अपनी औरतों की हुस्न की नुमाइश करने का शौक चढ़ गया हमारे मर्दों को। सहाबा इतने गैरत वाले थे, अपने होने वाले दामाद, जो भी दामाद हुआ नहीं है, उसके बारे में भी ये पसंद नहीं है, तैयार नहीं है कि शादी हुई है तो मैं इसको क्यों अपनी बेटी दिखाऊं। हजरत मुगीरा इब्न शुबा वापस आने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सारी बात सुन रही थी। जब ये माँ बाप अंदर गए तो लड़की अपने माँ बाप से कहती है कि आप ये भूल रहे हैं कि अल्लाह के नबी का हुक्म है। उसके बाद उस लड़की ने पर्दे की आड़ से हजरत मुगीरा इब्न शुबा से कहा कि अगर वाकई में ये अल्लाह के नबी का हुक्म है, फंजुरनी, मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, मगर मैं तैयार हूं कि तुम मुझे एक मर्तबा देखो, और अगर ये रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं है तो मैं अल्लाह का वास्ता देती हूं कि तुम ऐसा काम मत करो और मुझे नाजायज तरीके से देखने की कोशिश मत करो। हजरत मुगीरा इब्न शुबा ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने खुद मुझसे कहा। थोड़ी देर के लिए लड़की औरत उनके सामने आई, उन्होंने देखा, फिर वो अंदर चली गई। हजरत मुगीरा इब्न शुबा ने उससे शादी कर ली और बाद में बड़ी खुशहाल जिंदगी उसके साथ गुजारी। ये थी उस दौर की औरतों का इत्तिबा सुन्नत का मामला कि अगर नबी का हुक्म है, मेरे माँ बाप गुनाहगार है कि मैं क्या। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी की बीवी है, हम सब की माँ है, हजरत मुआविया की बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी है। कहती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दिन रात में 12 रकात नमाजें पाबंदी से पढ़ता है। कौन सी 12 रकात नमाजें? 2 रकात तो आपकी फजर में हो गई, 4 रकात ज़ोहर के पहले और 2 रकात ज़ोहर के बाद। अब ज़ोहर के पहले की 4 रकात तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, दो करके 2 सलाम से भी पढ़ सकते हैं, एक सलाम से एक साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप 2 करके अलग अलग पढ़ें। तो 4 और 2 6 हो गई ज़ोहर में और 2 हो गई फजर में, 6 तो 8 हो गई। 2 रकात आपकी मगरिब के बाद है, 10 हो गई, और 2 रकात आपकी इशा के बाद है, टोटल हो गई 12 रकात। उम्मे हबीबा कहती है अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया
जो ये 12 रकात नमाजें पाबंदी से पढ़ेगा, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए, बोलो भाई क्या तैयार करेगा? महल तैयार करेगा। अब हजरत उम्मे हबीबा जब ये हदीस बयान कर चुकी, हदीस वालों और हदीस पर चलने वालों, तुम्हें उम्मे हबीबा का मनहज बता रहा हूं। हमारा मनहज हदीस को सिर्फ बयान करना नहीं होना चाहिए, हमारा मनहज हदीस को सुनना नहीं होना चाहिए, हमारा मनहज हदीस पर चलना होना चाहिए। उम्मे हबीबा ने ये हदीस बयान की, उसके बाद कहती हैं मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने अल्लाह के रसूल से ये हदीस सुनी है, ये 12 रकात नमाज मैंने कभी नहीं छोड़ी। फिर हजरत उम्मे हबीबा से ये हदीस रिवायत करते हैं हजरत अंबसा कहते हैं जब से मैंने उम्मे हबीबा से ये हदीस सुनी, ये 12 रकात नमाज मैंने कभी नहीं छोड़ी। अंबसा से जो हदीस रिवायत करते हैं तबा ताबी, वो कहते हैं 12 रकात मैंने कभी नहीं छोड़ी जब से मैंने अंबसा से सुनी, और ये चेन दर चेन इमाम मुस्लिम तक ये हदीस पहुंची मेरे भाई। ये लोग अहले हदीस थे, ये लोग मनहज सलफ वाले थे, इन्होंने नबी से ये तरीका लिया था कि जो सुना है उस पर अमल करना है। अल्लाह हमको ऐसा अहले हदीस बना दे, अल्लाह ऐसे मनहज पर हम सबको चलने वाला बना दे, अल्लाह इत्तिबाए सुन्नत का ऐसा जज्बा हम सबके अंदर पैदा फरमाए। इत्तिबाए सुन्नत की मिसाल देखना चाहते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला बड़े गरीब थे, नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी नसीब की थी। नबी ने अपने दामाद का पैसा नहीं देखा, नबी ने अपने दामाद का बिजनेस नहीं देखा, नबी ने अपने दामाद का दीन देखा, कैरेक्टर देखा। सबसे लाडली बेटी का निकाह किसने किया? अली से किया। अली गरीब है, नबी की लाडली बेटी चक्की चला रही है, हसन और हुसैन की परवरिश कर रही है, घर की सफाई कर रही है, सारे काम अकेले कर रही है। हजरत फातिमा के हाथों में निशान कर रहे हैं। बेटी वालों, बेटी से बड़ी मोहब्बत होती है। खुश नसीब है अल्लाह जिनको बेटियां दी हैं। अल्लाह ने मेरे नबी को 4 बेटियां दी थी। फूल जैसी बेटी जिसको नबी ने बड़े प्यार से पाला था, आज अपने ससुराल में इतनी मेहनत करती है कि उसके हाथों में निशान पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। अल्लाह के नबी के पास आई, अब्बा जान कोई एक गुलाम मुझे मिल जाए, कोई एक लौंडी मुझे मिल जाए, कुछ घर के कामों में सपोर्ट मिल जाए। ये देखिए आपकी बेटी के हाथ कैसे हो गए। नबी अकरम ने फरमाया कि ऐ फातिमा, ये मस्जिद में मेरा मदरसा चलता है, ये मेरे स्टूडेंट हैं असहाब सुफ़ा, इन गरीब साहबा के खाने का इंतजाम नहीं है। इन गुलामों को बेच करके अपने इन स्टूडेंट, अपने इन तलबा के खाने का इंतजाम मुझे करना है। ऐ फातिमा, मैं तुम्हें खुद गुलाम नहीं दे सकता। हजरत फातिमा बेचारी मायूस होकर वापस चली आई। अल्लाह के नबी शाम को अपनी बेटी के घर पहुंचे। बेटी और दामाद बिस्तर पे लेटे हैं। अल्लाह के नबी बेटी और दामाद के बिस्तर पे जाके बैठ गए। कहा है फातिमा, आए अली, गुलाम तो नहीं दे सका, लौंडी तो नहीं दे सका, लेकिन एक वजीफा बता रहा हूं, एक जिक्र बता रहा हूं, एक अमल बता रहा हूं। जब बिस्तर पे सोने जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 बार 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, और 33 बार अल्लाह अकबर या 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। तुम्हें किसी खादिम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज कर देगा तुम्हें खादिम और नौकर से। हजरत अली जब ये हदीस सुना रहे थे, हदीस सुनाने के बाद कहते हैं कि उस दिन के बाद मैं कभी ये दुआ पढ़े बगैर, ये जिक्र पढ़े बगैर रात में नहीं सोया। रावी ने पूछा, है आपकी जिंदगी में एक रात आई थी, सिफ़ीन की रात, अगली सुबह जंग होने वाली थी, आपकी फौज का मुकाबला दुश्मन की फौज से था, बड़ी खतरनाक जंग हुई थी सिफ़ीन की। अरे अली, क्या आपने सिफ़ीन की रात भी ये जिक्र पढ़ा था, ये पढ़ के सोए थे आप? हजरत अली ने फरमाया, वला लैलत सिफ़ीन, हाँ मैंने सिफ़ीन की रात भी ये नहीं छोड़ा था, मैंने सिफ़ीन की रात भी ये जिक्र पढ़ा था। ये थे सहाबा किराम मेरे भाई। सहाबा से इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा ले लो मेरे भाई। सहाबा ने हमको यही सिखाया है, रसूल को चाहने का मतलब है रसूल की इत्तिबा करना।
रसूल से मोहब्बत का मतलब है रसूल की पैरवी करना। अरबी का शायर कहता है लो कुन्त सादिकन लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। अगर मोहब्बत में सच्चे हो तो महबूब की इताअत करो। अगर मोहब्बत में सच्चे हो तो महबूब की इताअत करो। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की इताअत करता है। आइए अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी की सच्ची मोहब्बत और सच्ची इत्तिबा की सुन्नती करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो हमारी मनहज और दावत और हमारी फिक्र के ताल्लुक से गलतफहमी के शिकार है, अल्लाह उनको इस दावत को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे काबा की कसम हम ये नहीं कहते हमारे बुजुर्गों की बात मान लो, हमारे बड़ों की बात मान लो। हमने जब भी दावत दी हमने कहा आओ रब के कुरान की बात मान लो, आओ मुस्तफा के फरमान की बात मान लो, आओ सहाबा के मनहज को अपना लो। यही हमारी दावत है और इस दावत को इंशाअल्लाह हमें घर घर तक पहुंचाना है। और मेरे भाइयों एक हदीस आपको भी सुनाना चाहता हूं। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप मस्जिद में आए सीने पर हाथ बांध लें, जोर से आमीन बोल लें, 8 रकात तरावीह पढ़ लें, हो गई भाई जिम्मेदारी अदा हो गई, हम हो गए पक्के हदीस हो गए। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है आपकी? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूल। इल्म दीन को और शरीयत के इल्म को, किताबुल्लाह के इल्म को और सुन्नत के इल्म को हर दौर में ऐसे लोग इसको हासिल करेंगे और इसे दुनिया तक पहुंचाएंगे जो मोतबर होंगे, जो आदिल होंगे, जो ऑथेंटिक होंगे। मेरे भाई आपको ऑथेंटिक बनना है। आपका की नमाज भी ऑथेंटिक होनी चाहिए, आपका अखलाक भी ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका किरदार भी सही होना चाहिए, आपकी गुफ्तार भी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मस्जिद में तो अहले हदीस है, मार्केट में अहले हदीस नहीं है, अखलाक के मामले में अहले हदीस नहीं है। आपको हर जगह नबी की हदीस को अपने सामने रखना है। बहुत भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे अल्लाह के नबी डाल के जा रहे हैं। फरमा रहे कि हर आने वाली नस्ल में मेरे इस इल्म को, किताबुल्लाह को, सुन्नत रसूलुल्लाह को वो लोग उठाएंगे जो आदिल होंगे, जो मोतबर होंगे, जो ऑथेंटिक होंगे और वो 3 काम करेंगे। यनफून अन्हु तहरीफ अल-गाली व तअवील अल-जाहिलीन। आपने फरमाया वो 3 काम करेंगे। पहला काम ये करेंगे दीन के अंदर गुलू करने वालों की तहरीफ का पर्दाफाश करेंगे। आज दीन के अंदर तहरीफ कर दी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासे रसूल हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करके आज हजरत हुसैन के नाना की शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है। वो काम किए जा रहे हैं जो हजरत हुसैन के नाना की शरीयत में जिनका कोई सबूत नहीं। हमें और आपको इसका पर्दाफाश करना है। कहीं अल्लाह के रसूल के बारे में गुलू हो रहा है, कहीं औलिया अल्लाह के बारे में गुलू हो रहा है। अभी मैसूर से मैं आ रहा हूं, मैसूर गया, वहां के लोगों ने कहा चलिए आपको टीपू सुल्तान की कब्र दिखाते हैं। टीपू सुल्तान की कब्र पर मैं गया। एक साहब अपने जवान बेटियों को लेके, बीवी को लेके, परिवार को लेके वहां देखा, बड़े अदब से खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं टीपू सुल्तान के ऊपर। और सलाम के अल्फाज मैंने सुने, कह रहे थे या साहिबल मैसूर कुल्ली नासिरी, ऐ मैसूर के बादशाह तो मेरा मददगार बन जा। अस्तगफिरुल्लाह। खुला हुआ शिर्क है मेरे भाई। एक बादशाह को, एक अपने दौर के हाकिम को आज उसके इंतकाल के सैकड़ों बरस बाद उसको मददगार कहकर के उसको पुकारा जा रहा है। क्या ये शिर्क नहीं है? हमें और आपको इस तहरीर का पता करना है। कहीं अल्लाह के रसूल के बारे में, कहीं औलिया अल्लाह के बारे में, कहीं बुजुर्गों के बारे में उनकी शान को गुलू करके उनको कहां से कहां तक पहुंचाया गया। और दूसरा काम क्या करना है? बंतिहाल मुब्तदी। बातिल तरीका अपनाने वालों ने अपनी तरफ से दीन के अंदर बहुत सारी चीजें दाखिल कर दी हैं। हमें ओरिजिनल दीन को मिलावटी दीन से, डुप्लीकेट दीन से अलग करना। हमें दुनिया को बताना है कि आज 2022 में भी वही दीन चलेगा जो अबू बकर सिद्दीक के दौर में चलता था, उमर फारूक के दौर में चलता था। दीन कंप्लीट था, दीन मुकम्मल था, आज वही दीन चलेगा। और तीसरा काम क्या करना है? वह तब्दील अल-जाहिलीन। जाहिल लोगों ने, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको इल्म नहीं है, उन लोगों ने दीन की अपनी मनमानी ताबीर की है। कोई मातम को कुरान से साबित कर रहा है, कोई अपनी बिदात को खुराफात के लिए कुरान से दलील दे रहा है। ऐसी दलीलों को पर्दाफाश करना और दुनिया को बताना है कि कुरान की शायद का जो मतलब आपने
ने लिया, क्या सहाबा ने लिया? नहीं लिया। तो अपनी मनमानी एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी, अपनी मनमानी इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगी, अपनी मनमानी तशरीह नहीं चलेगी। कुरान का वही मतलब लेना है जो सहाबा ने लिया है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। अल्लाह हम सबको जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम को जिंदा रखे और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। अल्लाह किताब सुन्नत पर हम सबको जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि